हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपका रेलवे एलडीसीई भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एलडीसीई जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर क्या आपकी योग्यता रहती है, कौन कौन उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे एक तरफ आपका जीडीसीई की जो आपकी वैकेंसी आती है उसमें कौन कौन अप्लीकेबल रहता है और क्या उसकी योग्यता रहती है, और क्या यहाँ पर चयन प्रक्रिया रखी गई है एलडीसीई एग्जाम के थ्रू ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ, और कौन कौन भर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एलडीसी जो आपकी है लोकल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है, और ये दोस्तों आपकी जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम, ये दोस्तों इनकी फुल फॉर्म है। अब लोकल डिपार्टमेंट मतलब कि जो भी लोकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर जो भी आपका डिवीज़न है, जो भी डिवीज़न जोनल रेलवे के अंडर जो भी डिवीज़न आता है उस डिवीज़न के लोकल डिपार्टमेंट यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले ही उसके अंदर फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसी तरह प्रकार हम बात करें मैकेनिकल की वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आपका मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकेंगे। तो ये इस प्रकार से वैकेंसी होती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी ये अपडेट है इसमें ये है, एलडीसी की जो एग्ज़ाम होती है इसमें ग्रुप डी के जो आपका ट्रैक मेंटेनर यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो आते हैं वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा और बाकी सभी यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर डिवीज़न लेवल के कर्मचारी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और जीडीसी की योग्यता क्या रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5-6 यहाँ पर मई 2020 की डेट में समस्तीपुर डिवीज़न यानी कि समस्तीपुर डिवीज़न की ही ये वैकेंसी है। और यहाँ पर आपका लिखा गया है लिपिक है लेवल 2 की जो पोस्ट है 1900 ग्रेड पे, और आपका 16.5% जो आपका कोटा रहता है उस कोटे के थ्रू यहाँ पर ये वैकेंसी आई है एलडीसीई डिपार्टमेंट के थ्रू। और इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 वाले यानी कि ग्रुप डी वाले 1800 पेमेंट वाले, यानी ये इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीडीसी और एलडीसी दोनों के अंदर यही है, सेम रूल ये होगा दोस्तों कि आप अपने लेवल के बराबर या फिर अपर लेवल पर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये 1900 लेवल की वैकेंसी है तो इसमें 2400 ग्रेड पेपर जो भी है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ 2400 और या 2400 के अबाउ जो भी वैकेंसी आएंगी लेवल 5 या स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड है 2800 ग्रेड पे की, ये ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि आप मान सकते हो जैसे कोई टेक्नीशियन है वो 1900 ग्रेड पे पर वैकेंसी में भर्ती हुआ है और उसका प्रमोशन हो जाता है, वो 2800 ग्रेड पे पर चला जाता है, तो वो दोस्तों सिर्फ आपका गुड्स गार्ड की वैकेंसी जो आएंगी और स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी आएंगी जो अपर लेवल की होंगी वही अप्लाई कर सकेंगे। इससे नीचे की जो आएगी वो दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते। ये यहाँ पर दोनों के अंदर सेम रहता है। और यहाँ पर समस्तीपुर के अंदर लेवल 2 लिपिक की वैकेंसी ही आपकी 26 वैकेंसी थी टोटल यहाँ पर। और इसके अंदर आपका देख सकते हो पात्रता यहाँ पर दी गई है आदेशपाल, जमादार, आदेशपाल, गैंगस्टर ऑपरेटर, आपका फेरो प्रिंटर, जेरोक्स ऑपरेटर, अभिलेखन, चौकीदार, ये सभी विभाग के यहाँ पर सफाई वाला, जमादार, ये सिर्फ चिकित्सा विभाग के हैं जो हैं हॉस्पिटल अटेंडेंस वाले हैं। ये दोस्तों यहाँ पर फॉर्म है वो इसके अंदर भर सकते हैं। वही जो 2 वर्ष तक कम से कम यहाँ पर इसमें के अंदर सेवा है वो रेलवे के अंदर दे चुके हैं, वही यानी कि 2 साल एक्सपीरियंस इसके अंदर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही रहता है आपका एलडीसी की जो एग्ज़ाम रहती है इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। जैसे कि टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी आती है, जेई तक आपको जाना है, जैसे टेक्नीशियन 3rd से या फिर टेक्नीशियन 2 से या फिर टेक्नीशियन 1st से जेई तक आपको जाना है। तो दोस्तों जेई के लिए आप उसके अंदर योग्यता एलडीसी की जो वैकेंसी आती है इसके अंदर यही रखा जाता है कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए और उसके बाद में आप फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हो जेई के लिए। इसके अंदर सिर्फ आपको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही बीटेक की ज़रूरत है या फिर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, सिर्फ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर इसके अंदर भर सकते हो। यही है, इसके अंदर भी किसी प्रकार का आपका कॉलेज लेवल, ग्रेजुएट लेवल या फिर 12th लेवल नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विस की एक्सपीरियंस के तौर पर दोस्तों आप यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकते हो। यही आपका मेन डिफरेंस रहता है। एलडीसी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपका एक्सपीरियंस है वो मैटर रखता है, जबकि जीडीसी की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर आपकी योग्यता है वो मैटर रखती है। योग्यता मतलब आप समझते होंगे जैसे आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर जाना है या स्टेशन मास्टर बनना है या गुड्स गार्ड्स बनना है तो इसके लिए दोस्तों आपके पास ग्रेजुएट होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास ग्रेजुएट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो जीडीसी की एग्ज़ाम में। और यहाँ पर
इसके अंदर इसी प्रकार हम देखें टेक्नीशियन अगर जेई बनना चाहता है जीडीसी के थ्रू तो उसके पास डिप्लोमा या बीटेक होना जरूरी है, अदरवाइज वो दोस्तों यहाँ पर जेई के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकता जीडीसी एग्जाम के थ्रू। यानी कि जीडीसी एग्जाम आपका सेम और सेम जो ओपन डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी आती है, यानी कि ओपन के अंदर जो वैकेंसी आती है, जो योग्यता रहती है वही की वही योग्यता आपकी जीडीसी के थ्रू रहती है, और वही का वही प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस जीडीसी के थ्रू रहता है, सेम पेपर पैटर्न रहता है, और कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है वो अब अलग अलग यहाँ पर जोनल रेलवे के थ्रू वो किया जाता है। तो जीडीसी आपका सेम ओपन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, वो आप मान सकते हो, उसमें आप पूरा जोन है वो फॉर्म भर सकता है। जैसे कि आप एनडब्ल्यूआर के अंदर या फिर साउथर्न रेलवे के अंदर हो या फिर एनडब्ल्यूआर अजमेर के जयपुर के अंदर हो, तो जयपुर के अंदर जितने भी डिवीजन है, जयपुर के अंदर में जो 4 डिवीजन आते हैं वो सभी डिवीजन उसके अंदर फॉर्म है वो अप्लाई कर सकेंगे और सभी एग्जाम है वो दे सकेंगे, वो जीडीसी के थ्रू है। और उसमें दोस्तों आपका ग्रुप डी के जो भी ट्रैक मेंटेनर है या फिर आपका जितने भी ट्रैक मेंटेनर है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आते हैं सभी उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सभी को मौका दिया जाता है जीडीसी एग्जाम के थ्रू। जबकि दोस्तों एलडीसी में ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और नीचे हम देखते हैं क्या यहाँ पर रखा गया आगे, सिर्फ मूल आपका नीचे यानी कि तैनात होना चाहिए, नहीं है कि कोई 2 साल उसकी सर्विस नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। और चयन प्रक्रिया के तौर पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस के नंबर जुड़ते हैं, यानी कि वही है आपका लिखित परीक्षा वो 85 नंबर की होगी, यानी कि 85 नंबर का आपका पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर होगा दोस्तों यहाँ पर। और आपको 15 अंक है वो आपका सेवा अभिलेख, यानी कि आपकी सर्विस का रिकॉर्ड है वो मैटर रखेगा कि आप सर्विस के अंदर किस प्रकार से परफॉर्मेंस किए हैं, आपके सर्विस में कोई रेड मार्क है या फिर कुछ भी गड़बड़ी है तो आपको वहाँ पर उस नंबर को कम किया जाएगा, अदरवाइज आपको नंबर ये दिए जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर मेन इसके अंदर रहता है। और 85 नंबर का आपका 85 नंबर का आपको पेपर होगा, उसके अंदर 2 घंटे की आपको टाइम मिलेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, जो कि आपका सेम रहता है ओपन डिपार्टमेंट में, वही इसके अंदर रखा गया है। और यहाँ पर कुल पर्सन 10% पर्सन है वो राजभाषा से होगा, जिसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होगा। यहाँ पर 10% यानी कि 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे, आप समझते हो, मतलब जैसे 85 क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन आप यहाँ पर अगर आपको आते हैं तो आप करो, अदरवाइज उसे छोड़ भी सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पर रहता है मैटर, इसी वजह से आपका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी कैंडिडेटों के पूर्णांक से भी ज़्यादा नंबर रहते हैं, 100 से भी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो यही वजह रहती है, इसके अंदर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एलडीसी एग्जाम के थ्रू। मैंने एक पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। एलडीसी का एक पेपर था, क्लर्क लेवल की ही वैकेंसी थी, उसका पूरा पेपर मैंने यहाँ पर बताया था आपको, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा एलडीसी एग्जाम इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स, इस प्रकार से सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। यह चयन का आप यहाँ पर 16 सही 2/3% कोटा की तरह एलडीसी पूर्णतः योग्यता के आधार पर होगी एवं नामिका मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। और पाठ्यक्रम के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और गणित है, सामान्य ज्ञान है, रेलवे के संबंधी जो भी मामले हैं, जो कार्य लोकल डिपार्टमेंट की जो यानी कि रेलवे के बारे में जो भी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा महत्व रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका रहता है। तो ये लास्ट डेट दी गई है नीचे, लिखित परीक्षा की तिथि यहाँ पर आपको अलग से सूचित किया जाता है, और यहाँ पर बाकी आपको अनुसूचित जाति जनजाति वालों को प्री कोचिंग भी करवाई जाती है यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए, SC ST वालों को, यानी कि आप समझते हैं SC और ST वालों को। तो आप अब मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में और जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आपका सेम मैटर यही है कि आपके पास जीडीसी एग्ज़ाम के लिए योग्यता होनी चाहिए, डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या फिर आपका 12th लेवल की वैकेंसी तो 12th पास होनी चाहिए, और आप ग्रेजुएट लेवल की जैसे स्टेशन मास्टर की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है कॉलेज की, और यहाँ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इसी प्रकार एलडीसी में ऐसा नहीं होता है, एलडीसी में आपके लगभग यही बाबू क्लर्क की ये वैकेंसीज आती हैं, जेई की भी वैकेंसीज आती हैं, तो वो वैकेंसीज आप बिना डिप्लोमा और बिना योग्यता के भी यहाँ पर अपना सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर वो फॉर्म भर सकते हो, और उसमें क्वालिफाई करके आगे आप बढ़ सकते हो। तो ये 2 मौके आपको दोस्तों यहाँ पर रेलवे देता है खुद की क्षमता के आधार पर, यानी कि आगे बढ़ने का 2 एग्जाम के थ्रू। बाकी आपका प्रमोशन नॉर्मली वे से होता है, जो सर्विस में प्रमोशन होता है वो दोस्तों होता रहता है। और ये दोस्तों आपके 2 मौके हैं जिससे आप यहाँ पर ऊंची पोस्ट पर जा सकते हो। जैसे कोई ग्रुप डी से भर्ती हुआ तो वो स्टेशन मास्टर भी बन सकता है, वो गुड्स गार्ड भी बन सकता है, वो ALP भी बन सकता है, और वो टेक्नीशियन भी बन सकता है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे खासे गोल्डन चांसेस रहते हैं। रेलवे के अंदर डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती रहती है, तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी को आपको पता होगा
जैसे लगभग 25% कोटा यहाँ पर डिपार्टमेंट वैकेंसी का रहता है। हर वैकेंसी यानी कि जेई की कोई वैकेंसी आई है, 100 वैकेंसी आई है, तो उसका ओपन मार्केट में अगर 100 वैकेंसी आई तो 25 वैकेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू आएंगी, वो जल्दी आ जाती हैं और उसको आपको एग्ज़ाम फाइट करके क्वालिफाई करना होता है इस प्रकार से। और इसी प्रकार एसएससी की अब यहाँ पर टोटली 100% पोस्ट वो डिपार्टमेंट के थ्रू भरी जाती हैं। तो यही है सारा प्रोसेस रेलवे का डिपार्टमेंट एग्जाम का। अभी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई दूंगा या फिर अलग से आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।